जाट्स फ्रागन, फ्रागे मीन्स क्वेश्चन और फ्रागन क्वेश्चंस। फ्रागन अपने आप में वर्ब भी होती है टू आस्क। जाट्स का मतलब हो गया सेंटेंस, कि आपने कोई सेंटेंस बनाया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं पूछते, ना ही जानना चाहते हैं, ठीक है। इसके जो आंसर्स होते हैं वो या फिर 9 से स्टार्ट होते हैं। या का मतलब क्या हो गया? यस, और 9 मीन्स नो। इसीलिए हम इनको या 9 फ्रागन भी बोलते हैं, या 9 फ्रागन। इसमें आपको मेन जो ध्यान रखना है वो छोटा सा एक स्ट्रक्चर इसका ध्यान रखना है कि सेकंड पोजीशन पर आने वाली वर्ब अब फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मोडल वर्ब कुछ भी हो सकती है। सेकंड पोजीशन पे आने वाली वर्ब को हम फर्स्ट पोजीशन पे यूज करेंगे और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेटेड होगी। ध्यान रखना इस चीज का सब लोग। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो उसको लगा दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ बुक? डू यू हैव अ बुक? क्या तुम्हारे पास एक किताब है? डू हैव, इंग्लिश में देखो डू हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ गई ना, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही बनता है ये, ठीक है। हैव यहां पर मेन वर्ब है और डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। और जब भी चाहे क्वेश्चन बनाएं चाहे नॉर्मल सेंटेंसेस बनाएं, हेल्पिंग और मेन वर्ब आती है तो हमको सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा यहां पर दू भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। दू के हिसाब से हम हास्ट लगा देंगे और जी के हिसाब से हम पूरी वर्ब हाबन लगा देंगे। इश habe du hast, er ist sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे यूज करना है। सब्जेक्ट वर्ब होगी। अब बुक ऑब्जेक्ट है, अब आइन की टेबल आएगी यहां पर बुक के लिए। बुक होता है न्यूट्रल, हाबन है आकुजाटिव, तो हसदु आइन बुक। आकुजाटिव न्यूट्रल इंडेफिनेट आर्टिकल की टेबल में हमें क्या मिलेगा? आइन मिलेगा। हसदु आइन बुक या फिर हाबन जी आइन बुक, ठीक है। आ रही बात समझ में? अनदर सेंटेंस, कैन वी गो देयर? क्या हम वहां पर जा सकते हैं? यहां पर भी देखो मॉडल वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मेन वर्ब है। मॉडल वर्ब से जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में जाती है। मॉडल वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहती है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वही मॉडल वर्ब अब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। कैन वी गो देयर, वी कौन है? वियर, और वियर के हिसाब से कैन की पूरी वर्ब क्या आएगी? क्योनन। क्योनन वियर, गो चला जाएगा एंड में। देयर को हम बोलते हैं डॉट। देयर के लिए क्या वर्ड है अपने पास? डॉट। क्योनन वियर डॉट गेहन। क्योनन वियर डॉट गेहन, क्या हम वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेपेस्वाई से एक सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने सबने ऑलरेडी पढ़ रखा है। या जैसे फॉर एग्जांपल, हैव यू रिटन द लेटर? हैव यू रिटन द लेटर? क्या तुम लेटर लिख चुके हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पेपेस्वाई की जब भी सेंटेंसेस बनाएंगे सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के एंड में चली जाएगी। जाइन हाबन में से एक ही यूज करना है। प्लेस चेंज हो रहा है, जाइन यूज करेंगे। प्लेस चेंज नहीं हो रहा, हाबन यूज करेंगे, ठीक है। तो लेटर लिखने में कोई प्लेस चेंज नहीं होता। तो हैव यू रिटन द लेटर? यू कौन है? दू के हिसाब से क्या आ जाएगा? हाबन का कॉन्जुगेशन हस्ट दू, रिटन एंड में चला जाएगा। लेटर होता है डेयर ब्रीफ, राइट आकुजाटिव है तो डेयर का आकुजाटिव डेन। आर्टिकल हमेशा आपको चेंज करना पड़ेगा। आप चाहे कैसी भी ग्रामर यूज कर रहे हो, सेंटेंस बना रहे हो चाहे क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है सेंटेंस में तो उससे पहले जो भी डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल आ रहा है, पॉजिटिव आर्टिकल जो आ रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा कि आकुजाटिव केस यूज हो रहा है या फिर डाटिव केस यूज हो रहा है। सो हसदुड इन ब्रीफ, लेटर को क्या बोलते हैं? ब्रीफ, BRIEF, BRIEF। डेर ब्रीफ लिख लेना सब लोग। हस्ट डू देन ब्रीफ। और श्राइबन की थर्ड फॉर्म गेशरीबन। हस्ट डू देन ब्रीफ गेशरीबन। हैव यू रिटन द
लेटर, क्या तुम लेटर लिख चुके हो? hast du den Brief geschrieben? Okay. Are you coming? Normal sentence. Present continuous. Are you coming? क्या तुम आ रहे हो? Are you coming? तो यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, तो मेन वर्ब ही यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। यू के हिसाब से कॉम्स्ट डू, या फिर फॉर्मल वे में कॉमन जी, कॉम्स डू या फिर कॉमन जी, जो भी सब्जेक्ट आ रहा है उसी के हिसाब से जो वर्ब आएगी उसी को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना अपन को, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज का, कॉम्स डू या फिर कॉमन जी। ओके, फ्यूचर के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल विल दे go to the party, go to the party, क्या वे पार्टी में जाएंगे? ठीक है, फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं तो अपन वेर्डन वर्ब यूज करते हैं सेकंड पोजीशन पे, यहां पर भी आ जाएगा वेर्डन जी। ये जी कौन सा वाला है? दे वाला, दे के हिसाब से पूरी वर्ब कॉन्जुगेट होती है ना, तो वेर्डन जी गो चला जाएगा फ्यूचर के सेंटेंसेस में, इन्फिनिटिव वर्ब जो होती है सेंटेंस के लास्ट में जाती है ना। टू द पार्टी, टू द पार्टी ये प्रीपोजिशनल पार्ट है, अभी अपन इसको लिखेंगे सुअर पार्टी, जो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा ये सुअर कैसे बना। वेर्डन जी सुअर पार्टी गेहन, वेर्डन जी सुअर पार्टी गेहन। ओके, क्या तुम आज काम करोगे? या विल यू वर्क टुडे, क्या तुम आज काम करोगे? तो तुम कौन है? दू के हिसाब से वेर्डन का कॉन्जुगेशन हो जाता है विर्स्ट, विर्स्ट दू, हॉइटर, अर्बाइटन, ये फ्यूचर के सेंटेंसेस बन गए दोनों, या फ्यूचर के सेंटेंसेस, ये प्रेजेंट है, इधर अपन ने पेपेस्वाई भी बनाया है, ठीक है, एंड देन नॉर्मल भी बनाया है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि कैसा भी सेंटेंस बन रहा है आपका जो वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। बस इतनी छोटी सी ग्रामर है, जाट्स आगे। ऑल क्लियर? यहां तक कोई डाउट, क्वेश्चन किसी को? डू यू अंडरस्टैंड? ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो डू यू अंडरस्टैंड, यू मैंने यहां पर यूज किया है ईयर वाला, ईयर, या एक डू होता है तुम, एक होता है जी और एक ईयर, ईयर मीन्स तुम सब, और अंडरस्टैंड की वर्ब होती है फर्स्टेन, और फर्स्टेन ईयर के हिसाब से क्या लग जाएगा? फर्स्टेट ईयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या तुम सबको समझ आ रहा है, या फिर क्या तुम सब समझते हो? फर्स्टेट ईयर, तो आप बोलोगे या। जब भी आप इन क्वेश्चन का जवाब दोगे तो या फिर 9 में देना है, और फिर आपका नॉर्मल सेंटेंस। आपसे ये पूछा गया hast du ein Buch? Ja, ich habe ein Buch. Nein, ich habe kein Buch. ein से मना करते हैं, तो आपको याद हो तो अपन ने kein और nicht का यूज पढ़ा था ना, तो या ich habe ein Buch या फिर nein, ich habe kein Buch. hast du den Brief geschrieben? या, और फिर नॉर्मल सेंटेंस, या ich habe den Brief geschrieben. nein, ich habe den Brief noch nicht geschrieben. noch nicht का मतलब होता है still not, इसको अलग से याद कर लेना, noch nicht, NOCH, noch nicht, noch nicht का मतलब क्या हो गया? noch का मतलब होता है still या फिर more, यहां पर इसका मीनिंग आ रहा है still not, noch nicht. ich habe den Brief noch nicht geschrieben, कि अभी तक तो नहीं लिखा है। ओके, kommst du? Ja, ich komme. Nein, ich komme nicht. Okay, will they go to the party? werden sie zur Party gehen? Ja, sie werden zur Party gehen, या फिर nein, sie werden nicht zur Party gehen. Ja, willst du heute arbeiten? Ja, ich werde heute arbeiten. Nein, ich werde heute nicht arbeiten. Versteht ihr? तो फिर आप बोलोगे ja, wir verstehen. Nein, wir verstehen nicht. आंसर क्या आ जाएगा? या wir verstehen या फिर nein, wir verstehen nicht. तो या और nein से इनका आंसर होगा जाट्स फ्राग। ठीक है, छोटी सी ग्रामर थी। नेक्स्ट ग्रामर पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट ग्रामर नेम इज कॉम्पैराक्सियन।
या ये टॉपिक का नाम है कंपैरासियन। ये हमारा जो टॉपिक है इन इंग्लिश वी कैन से डिग्री। डिग्री यूनिवर्सिटी कॉलेज वाली नहीं, डिग्री तापमान वाली, टेम्परेचर वाला भी नहीं, डिग्री सेल्सियस वाला डिग्री भी नहीं। ये डिग्री है ग्रामर, एडजेक्टिव से रिलेटेड ग्रामर है। दिस इज रिलेटेड टू एडजेक्टिव। ठीक है, कैसे यूज करते हैं सारी बातें अपन करेंगे। उससे पहले आप मेरे को ये बताओ कि क्या हमने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं क्लास में कुछ? याद है किसी को? एनीवन? अरे ऐसे कुछ पढ़ा है क्या अपन ने? ग्रोस, क्लाइन, ग्रोस, क्लाइन, नॉय, आल्ट, बिलिश, शॉन, ऐसे कुछ पढ़े हैं क्या अपन ने? टॉयर। तो ये एडजेक्टिव हम क्यों यूज करते हैं? Why do we use adjectives? क्यों यूज की जाते हैं एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन की विशेषता बताते हैं, है ना? किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं। zum Beispiel मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अब बोलो कि मोबाइल जो है वो पुराना है, तो das Handy ist alt, das Handy ist alt। ठीक है, मोबाइल नया है, das Handy ist neu। मोबाइल बड़ा है, das Handy ist groß। स्क्रीन बड़ी है, der Schirm, स्क्रीन को बोलते हैं शिर्म, या ist groß। ओके, टी शर्ट सस्ती है, so das T-Shirt ist billig। सुंदर है तो शॉन, महंगी है तो टॉयर। तो एडजेक्टिव हम क्यों यूज कर रहे हैं? किसी भी चीज की, किसी भी नाउन की, किसी भी पर्सन की विशेषता बताने के लिए। और ये जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, इन वर्ड्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री। 3 तरीके की डिग्री होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, जिसमें आप सिंपल क्वालिटी बताते हो किसी चीज की, एंड द सेकंड जो डिग्री होती है दैट इज कॉल्ड कॉम्पराटिव। कॉम्पराटिव से बना है कॉम्पराटिव। कॉम्पराटिव डिग्री जो होती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें आप तुलना करते हो। ठीक है, और तीसरी जो डिग्री होती है दैट इज कॉल्ड सुपरलाटिव। सुपरलाटिव मीन्स सुपरलेटिव, जिसमें आप सबसे ऊपर की क्वालिटी बता रहे हो। इंग्लिश में सुना है कभी गुड, बेटर, बेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट। तो ये वो ग्रामर है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री हमारे काम में आती है किसी भी चीज की क्वालिटी बताने के लिए। ठीक है, अब तुलना अगर करनी है दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में, थोड़ी क्वालिटी थोड़ी बढ़ के बतानी है एडजेक्टिव के हिसाब से। जैसे बड़ा तो ज्यादा बड़ा, और फिर इधर सबसे बड़ा, सुपरलेटिव में सबसे बड़ा। छोटा, ज्यादा छोटा, सबसे छोटा। नया, ज्यादा नया, सबसे नया। आई बात समझ में? तो जब कंपैरेटिव पार्ट हम इसका बनाएंगे तो हमें क्या यूज करना है? कुछ जगह पे तो उमलाउट लग जाता है और उसमें लगाना है ER। क्या लगाना है? ER, ग्रोसर। ऐसे ही क्लाइन में उमलाउट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्लाइनर। जब कंपैरेटिव बनाएंगे कभी कभी एक्स्ट्रा ई भी लगता है, नोयर। वैसे ये ER ही मान लो इसको। आल्ट से हम कर देंगे एल्टर, या बिलिश से ये बन जाएगा बिलीगर। इंग्लिश में भी तो ऐसे ही होता है, फास्ट में ER लगा दिया फास्टर, स्लो में ER लगा दिया स्लोवर। आई बात समझ में? तो वो जर्मन में भी वही हो रहा है। शॉन से अब हो गए शोनर, तो शोनर का मतलब हो गया ज्यादा बढ़िया, ज्यादा सुंदर। टॉयर से ये बन जाएगा टॉयरर, या ज्यादा महंगा। ठीक है, तो ER लगा के हम क्या कर रहे हैं? उसका कंपैरेटिव बना रहे हैं। कंपैरेटिव जब हम इसका बना रहे हैं तो तुलना कर रहे हैं। तुलना जब कर रहे हैं तो किसी ने किसी पर्सन या किसी ने किसी थिंग से तुलना होगी, या तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बिगर देन, स्मॉलर देन, न्यूअर देन, ओल्डर देन, चीपर देन, मोर ब्यूटीफुल देन, या मोर एक्सपेंसिव देन। तो वो देन यहां पर यूज होगा अपने लिए आल्स, ALS। क्या यूज करेंगे? अल्स यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा ये कंपैरेटिव।
ग्रोसर आल्स। अब सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है अभी इस पे बात करेंगे, पहले सुपरलेटिव बात कर लेते हैं। तो कंपैरेटिव आपने यूज किया है कंपैरिजन बताने की, तुलना करने के लिए। सुपरलेटिव में आप सबसे ऊपर की बात करते हो कि इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक तो लगाना है आम, AM, आम, ये फिक्स यूज करना है। फिर आपका जो एडजेक्टिव जो था उसमें लगाना है STEN, आम लग गया, और फिर STEN, ये डबल S ऑलरेडी है तो हम TEN लगा देंगे, इधर वो STN लग जाएगा। अम्ब्रियोस्टन का मतलब हो गया बिगेस्ट, क्लाइन पहले आम लग गया और फिर STEN, इधर S क्यों नहीं लगाया, ये चीज क्लियर है ना, डबल S ग्रोस में ऑलरेडी है। क्लाइंस्टन, इसी तरीके से नॉयस्टन, यहां पे एक्स्ट्रा ई रहेगा, ये याद रखना है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए प्लस STEN लग रहा है। सेम इसी तरीके से एल्टेस्टन, यहां पर भी एक्स्ट्रा ई लगा है, या लेकिन बिलिग्स्टन, जनरली और STEN लगेंगे, है ना। शॉन्स्टन एंड टॉयर्स्टन, सबसे महंगा, ठीक है। और तीन जो हैं वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। प्रोसेस तो समझ में आ गया कि कोई भी एडजेक्टिव आता है वो क्वालिटी बता रहा है, तुलना करनी है तो उसमें ER लगा के आल्स लगा दो, सबसे ऊपर क्वालिटी बतानी है तो आम लगाओ और एडजेक्टिव में STEN लगा दो। लेकिन तीन जो एडजेक्टिव हैं वो हमको याद ही करने पड़ेंगे, या एडजेक्टिव एडवर्ब वो हैं अपने पास जो फिक्स हैं, या फिक्स वाले जो हैं पॉजिटिव में हम उनको बोलेंगे गुड, फील, गेर्न, इनका याद ही करना पड़ेगा हमको, ठीक है। देन हम इनके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव भी बना लेते हैं और फिर बनाएंगे सेंटेंसेस। कंपैरेटिव एंड नेक्स्ट पार्ट इज सुपरलेटिव, ठीक है। इनका हमें याद रखना है, गुड का गुटर नहीं करना, ये होगा बेसर, क्या होगा, बेसर आल्स, एंड फिर यहां पर ये हो जाएगा अम्बेस्टन, अम्बेस्टन, गुट, बेसर आल्स, अम्बेस्टन। ऐसे फील मतलब ज्यादा, मच, एंड फिर मोर बोलना है तो मेयर, कंपेरिजन कर रहे हैं तो आल्स लगाएंगे, एंड मोस्ट के लिए हम यूज करेंगे अमाइस्टन, अमाइस्टन। गेन मतलब पसंद, लाइक, और ज्यादा पसंद करना, प्रीफर करना, तो लीबर आल्स, लीबर आल्स किसके लिए यूज हो रहा है, प्रीफर करने के लिए, ज्यादा पसंद करने के लिए। और सबसे ज्यादा पसंद, दैट मीन्स आप अपनी फेवरेट चीज की बात कर रहे हो, तो आम लीब्स्टन, क्या STEN इधर भी आ रहा है, या STEN इधर भी आ रहा है, लेकिन ये फिक्स याद करना है आपको, ठीक है, इन तीन का फिक्स याद करना है। चलो अभी सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, या Das Buch ist neu। अपन ने यही पढ़ा अभी तक, किसी भी चीज की क्वालिटी बतानी है तो आपको सेंटेंस के लास्ट में एडजेक्टिव यूज करना है। अभी इसी वीक में अपन एडजेक्टिव एंडिंग की भी एक ग्रामर पढ़ेंगे, वो हमको तभी यूज करनी है जब एडजेक्टिव के बाद में नाउन आए। नाउन अभी नहीं आया, अभी एडजेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में आया है। तो यहां पर सिंपल आपने क्वालिटी ले ली, नॉय, Das Buch ist neu, सिंपल आपने बता दिया कि किताब नई है, ठीक है। और फिर एक दूसरी चीज आती है Das Heft। हेफ्ट का मतलब होता है नोटबुक, बुक हो गया बुक और हेफ्ट हो गया नोटबुक। सो Das Heft ist neuer, नोटबुक जो है वो ज्यादा नया है, या नोयर, इसका मीनिंग क्या हो गया, नोटबुक ज्यादा नया है। अब अपन को तुलना करनी हो कि नोटबुक बुक से ज्यादा नया है, तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे यहां पर, Das Heft ist neuer als das Buch। जिस चीज से तुलना कर रहे हैं वो आल्स के तुरंत बाद आ जाएगा। तो ये दोनों ही की चीज है, कॉम्पैरेटिव, ठीक है। और फिर अपन को बताना है कि न्यूज़पेपर सबसे नया है, आज ही आया है, रोजाना ही आता न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर सबसे नया है, तो फिर न्यूज़पेपर के लिए आप बोलोगे दी साइटुंग,
Die Zeitung ist am neuesten. am neuesten मीन्स न्यूएस्ट, जो न्यूज़पेपर है वो सबसे नया है। Die Zeitung ist am neuesten। ओके, समझ में आ रही बात? और देखो सेंटेंसेस, या आप में से कोई पर्सन बोलता है कि मुझे फास्ट फूड खाना पसंद है। ठीक है, पसंद के लिए हमारे पास एडजेक्टिव है, यहां पर एडवर्ब है गेन, एडवर्ब, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मुझे फास्ट फूड खाना पसंद है। इस ऐसे मतलब मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, लेकिन पसंद है तो गेन। इस ऐसे गेन फास्ट फूड को हम फास्ट फूड ही बोलेंगे। स्नेलस एसन भी बोलते हैं, लेकिन अभी फास्ट फूड ठीक है, 10 फास्ट फूड। इस ऐसे गेन फास्ट फूड कि फास्ट फूड खाना पसंद है, लेकिन ज्यादा मैं फ्रूट खाना पसंद करता हूं। या ठीक है, किसी को फास्ट फूड खाना पसंद हो सकता है, लेकिन ज्यादा पसंद अगर फ्रूट खाना हो, ओके, तो फिर उसके लिए हमारा सेंटेंस बन जाएगा इस ऐसे लीबर ओब्स्ट। फ्रूट को हम बोलते हैं ओब्स्ट। इस ऐसे लीबर ओब्स्ट। अब तुलना करनी हो कि किसकी तुलना में, या ज्यादा खाना, आपको फ्रूट खाना पसंद है ज्यादा, लेकिन किसकी तुलना में? फास्ट फूड की तुलना में। तो आप लगा दोगे आल्स फास्ट फूड, आल्स फास्ट फूड। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सबसे ज्यादा तो मेरे को ना लाइक घर पर रोटी खाना पसंद है, रोटी सब्जी खाना पसंद है। तो फिर सबसे ज्यादा के लिए आप यूज करोगे या am liebsten। इस ऐसे am liebsten, रोटी पराठा, इनके लिए अपने पास वर्ड है फ्लाडनब्रॉट। फ्लाडनब्रॉट, मीट का मतलब होता है विद, और सब्जी को बोलेंगी गेम्यूजे। फ्लाडनब्रॉट मीट गेम्यूजे, कि सबसे ज्यादा मुझे सब्जी, रोटी जो है सब्जी के साथ खाना पसंद है। तो फ्लाडनब्रॉट मीट गेम्यूजे का मतलब हो गया या ब्रेड विद वेजिटेबल, चपाती विद वेजिटेबल यू कैन यूज। am liebsten, तो गेम से आप सिंपल क्या कर रहे हो, अपनी पसंद बता रहे हो। ज्यादा पसंद की बात कर रहे हो तो लीबर, और सबसे ज्यादा पसंद की बात कर रहे हो तो am liebsten। ठीक है, इसी तरीके से another sentence, dein T-Shirt ist schon। dein T-Shirt ist schon मतलब तुम्हारी टी शर्ट सुंदर है, नाइस है, बढ़िया है, सुंदर है। और ज्यादा सुंदर की बात करनी है तो फिर शॉनर कर देंगे। या दाइने होजे, होजे होती है पैंट, होजे हम यूज करते हैं पैंट के लिए। लिख लेना ये वर्ड, दी होजे, दाइने होजे इस्ट शोनर। अब यहां पर पैंट ज्यादा सुंदर होगी, या किसकी तुलना में? आल्स दाइन टी शर्ट, या दाइने होजे इस्ट शोनर आल्स दाइन टी शर्ट। तुम्हारी पैंट तुम्हारी टी शर्ट से ज्यादा सुंदर है, तुम्हारा जैकेट सबसे सुंदर है। दाइने याक है, दाइने याके इस्ट am schönsten। दाइने याके इस्ट am schönsten। am schönsten means most beautiful, सबसे ज्यादा सुंदर है। तो ऐसी है बात। सेंटेंसेस तो चाहे जितने बनाते जाओ, आपको बनाने भी हैं, प्रैक्टिस करनी है। बस याद ये रखना है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री काम में क्यों लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री सिंपल क्वालिटी बताता है, कंपैरेटिव कंपैरिजन कर देता है, और सुपरलेटिव पार्ट जो है वो सबसे ऊपर की क्वालिटी बताता है। तो ये गुड, फील, गेन, A1 लेवल पे आपको इनका तो फिक्स लर्न करना है। गुड का बेसर आल्स, और सुपरलेटिव हो जाएगा am besten, तो गुड, बेटर, बेस्ट। फील मेर आल्स am meisten का मतलब हो गया या मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, गेन लिबरल्स am liebsten का मतलब हो गया लाइक, प्रीफर, फेवरेट, या पसंद, प्रीफर,
प्रीफर करना एंड फेवरेट बताना। और बाकी और जो एडजेक्टिव्स हैं उनमें हमको क्या करना है, जो एडजेक्टिव्स हम जो पढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव डिग्री है ऑलरेडी, जो क्वालिटी बता रहा है कोई भी किसी चीज की, ओके। और फिर जब उनका कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है, तो हमें क्या करना है, एडजेक्टिव में जनरली ईआर लगाना पड़ेगा, और जिस चीज से तुलना कर रहे हैं उससे पहले आल्स लगाना पड़ेगा। सबसे ऊपर क्वालिटी बता रहे तो सुपरलेटिव पार्ट यूज करो, जिनको हम जर्मन में बोल रहे हैं सुपरलाटिव, उसको बनाने के लिए आम लगाना है, और एडजेक्टिव के एंड में एसटीएन। पर बीच बीच में भी ध्यान रखना है, कहीं पे उमलाउट लग गया, कहीं पे एक्स्ट्रा ई लग गया, है ना, कहीं पे एक्स्ट्रा ई लग गया, कहीं पे उमलाउट लग गया, ओके। इसकी और जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलाटिव पार्ट की जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ इन फाइल्स के जस्ट बाद में शेयर करता हूं, ओके। कोई डाउट, क्वेश्चन किसी को, एनीवन? No, sir. नो?